जैसे कि आपको पता है जितना बड़ा देश होगा उतना ज़्यादा उसका एनर्जी कंजम्पशन होगा। एनर्जी मीन्स पावर कंजम्पशन। और इंडिया जैसे बड़ा साइज़ जो कि वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है एनर्जी कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आफ्टर यूएस एंड चाइना। और इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है वो अराउंड 4% के हिसाब से हर साल इंक्रीज़ करता है। बिकॉज जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे, जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स खुलेंगे उसी के हिसाब से उतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन का ज़रूरत पड़ेगा हमारे इंडस्ट्रीज़ को, हमारे ढेर सारे जितने सेक्टर्स है, न्यूक्लियर सेक्टर हो जाए, टेक्सटाइल सेक्टर, हर एक सेक्टर को उतना ही हिसाब से एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हो एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कोल। और जहाँ तक कोल की बात किया जाए, इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है कोल का। अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर मैं डेटा देखूँ तो अभी तक 214 214 मिलियन टन्स इंडिया इंपोर्ट कर चुका है कोल बाहर के देशों से, ताकि इंडिया के जितने भी कोल डिमांड्स है उसे पूरा किया जाए। ये एक बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है कोल का। और एक सवाल सबके मन पे ज़रूर आएगा कि हमारे पास तो कोल रिजर्व्स है, फिर भी हमको क्या ज़रूरत पड़ता है कि कोल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो मैं आगे ये वीडियो में बताऊंगा इसका क्या ज़रूरत है। और फ़िलहाल के लिए अगर देखा जाए तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसके द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम अपना इंपोर्ट्स जो बाहर से कोयला इंपोर्ट करते हैं उसे डिक्रीज़ करेंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने अपना जो इंपोर्ट्स था, जो कि कोयला हम बाहर से लाते थे, उसे बहुत ज़्यादा कम कर दिया है हमने। जो भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमने अपना इंपोर्ट्स बहुत कम कर दिया है। तो हम इसी वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे हम अपना इंपोर्ट्स को कम कर पाए हैं और कोल इंपोर्ट्स को, और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है इसके रिगार्डिंग। और हमारा फ्यूचर, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल इकोनॉमी है और यहाँ हमेशा एनर्जी का डिमांड बढ़ते रहेगा, और सिमिलरली कोल का डिमांड भी बढ़ते ही रहेगा। बिकॉज अभी के हिसाब से अभी अगर हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर होते हैं, हाइड्रो होते हैं, अभी इसको फुल फ्लेजेड काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मीन्स कम से कम 5 से 10 साल का प्लान बनता है हर टाइम। और ये अभी इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और तब तक के लिए तो हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंड करेंगे, मोस्टली कोल। तो हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, ताकि मेरे को इस वीडियो में यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से कहीं ना कहीं बूस्ट मिल पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास इतने सारे कोयले के खदान हैं, कोल माइंस हैं, फिर भी हमको क्या ज़रूरत पड़ता है कोयला को इंपोर्ट करने का। तो इसका एक्चुअली में रीज़न ये है कि कोयला भी दो तरह के होते हैं। एक होता है कोकिंग कोल, एक होता है नॉन कोकिंग कोल। और ये दोनों में डिफरेंस ये है कि कोकिंग कोल यूज़ होता है स्टील के प्रोडक्शन के लिए, और नॉन कोकिंग कोल यूज़ होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी मतलब कि पावर जनरेशन के लिए। और जितने सारे एनर्जी, मोस्टली एनर्जी सेक्टर को जितना भी निकलता है वहाँ से पावर जनरेट होता है, उसके लिए नॉन कुकिंग कोल यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें हमारे इंपोर्ट्स के हिसाब से तो अराउंड 51 मिलियन टन हमने कोकिंग कोल को इंपोर्ट किया था, और अराउंड 163 मिलियन टन हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नॉन कुकिंग कोल को इंपोर्ट किया है। मीन्स जो एक्चुअली में एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो 25% अराउंड कुकिंग कोल के यूज़ होता है, जो कि स्टील के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है, और रेस्ट 75% मोस्टली हम एनर्जी जनरेशन के लिए कोल को इंपोर्ट करते हैं। पर हमारे पास तो इतने सारे खदान हैं, माइंसेस है, फिर भी हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली में दिक्कत ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो एक्चुअली में अभी बहुत ज़्यादा कम है। और क्योंकि बीच में जैसे कि आपको पता ही है कि एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि पावर प्लांट्स का ये कहना था कि हमारे पास कुछ 3 से 4 दिन के ही कोल स्टॉक्स पड़े हुए हैं, जिससे कि हम एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। और उस टाइम से लेकर अब तक हमने बहुत हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से कि हमारा जो कोल का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया है डोमेस्टिक लेवल पे, जो इंडिया में
जितने भी कोल का प्रोडक्शन होता है उसको इंक्रीज़ किया गया है, जिसके वजह से कि क्योंकि आप जानते हो जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा डिमांड हाई है कोल का, पावर जनरेशन का और ओवरऑल एनर्जी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी हमने अपना इंपोर्ट को कम किया है, जो कि बहुत तारीफ़ की बात है हमारे गवर्नमेंट का। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास कोयला की कमी नहीं है फ़िलहाल, बट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को हमें अपना बढ़ाना ही होगा। अगर हम बात करें अपने कोल इंपोर्ट्स की, तो नवंबर के लास्ट ईयर तक हमने अराउंड 165 मिलियन टन इंपोर्ट कर चुके थे हम कोल को बाहर से, और उसे हम डिक्रीज़ करके अराउंड 147 मिलियन टन ले आए हैं। मीन्स अराउंड 11% का डिक्रीज़ हमको प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। और अब की फाइनेंशियल ईयर फोर्थ क्वार्टर अभी बाकी ही है, तो हमको लगता है मोस्टली इसका जो इंपोर्ट्स है वो पिछले साल के हिसाब पिछले फिस्कल ईयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और क्योंकि हमारा आपको पता है फाइनेंशियल ईयर मार्च टू नेक्स्ट ईयर मार्च चलता है, तो अभी ये डेटा क्वार्टर थर्ड तक है, तो उस हिसाब से तो हमारा फ़िलहाल के लिए 11% डिक्रीज़ दिख रहा है ऑन पेपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि ये जो इंपोर्ट्स है इसे घटाया जाए। तो ये क्या स्टेप्स है, आइए हम जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किया है, जिसकी वजह से कि हमारा जो कोल था जो कि पड़ा हुआ था या फिर उसे निकालना था, एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में लाना था, तो जितने भी न्यू टेक्निक्स है, माइनिंग टेक्निक्स है, उसे यूज़ करके और कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शंस को बूस्ट देने का काम किया है हमारे गवर्नमेंट ने। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग काम गवर्नमेंट का है, और पॉलिसीज़ अगर ईज डाउन होंगे तभी जाके प्रोडक्शंस ईजीली और ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी अमेंडमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, उसके वजह से, उस रिफॉर्म की वजह से ही अराउंड 9% का इंक्रीज़ आया है डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे। मीन्स जो इंडिया पे जो कोल प्रोडक्शन होता है उसी पे 9% का इंक्रीज़ दिखा है। अगर मैं बात करूँ स्टार्ट्स की, तो अराउंड लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर तक, मीन्स नवंबर तक, अराउंड 410 मिलियन टन ही एक्सट्रैक्ट किया गया था या फिर निकाला गया था कोयला। बट सेम टाइम इस साल तक, मीन्स नवंबर ऑफ 2021 तक, हमने 440 मिलियन टन, 440 या 447 मिलियन टन हमने एक्स्ट्रा निकाला है लास्ट ईयर के हिसाब से। तो अगर आप सिमिलरली अगर सीधी सीधी इक्वेशन देखोगे, आप जितने से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा आपका इंपोर्ट्स घटेगा। क्योंकि देखिए कोल का डिमांड कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ता है, अराउंड वही आपको जैसे पता है 4.7% के हिसाब से हर ईयर बढ़ता है। तो एक साल के हिसाब से अराउंड स्टेबल ही रहता है उसको जो कोल का रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम लोग इंडिया में ही ज़्यादा कोयला निकालेंगे, तो वो तो सीधी सी बात है कि बाहर से जो हमें कोयला ख़रीदना पड़ता है, और जैसे कि आपको पता है अभी कोयले के दाम बहुत ज़्यादा हाई है, और उस हिसाब से हमारा पैसे भी बचत हो रहे हैं हमारा, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं अपना डोमेस्टिक लेवल पे। और इसमें डायरेक्ट सी बात ये होती है कि हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है उस पर भी ज़ोर नहीं पड़ता है, बिकॉज़ हम जो भी कोयला बाहर से ख़रीदते हैं उसमें उसका हमें जो पेमेंट करना आता है वो डायरेक्ट फॉरेक्स रिज़र्व से जाता है, तो उससे भी हमें बचत मिलती है। तो इनडायरेक्टली बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में ही प्रोडक्शन को बढ़ा के इंडिया के रिक्वायरमेंट्स पूरा किया जा रहा है। और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि कमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल हुआ है, और ऑनलाइन ऑक्शंस हो रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारे जितने ट्रांचेस हैं, मीन्स जहाँ जहाँ कोयला का जो ढेर है उसे बेचा जा रहा है। और बहुत सारे जो हमारे एक्सेस कोल पड़ा हुआ है, मीन्स निकाल के ज़मीन से निकाल के रखा हुआ है, उसे भी हमें सेल किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सब ऐसे ही पड़ा रहता है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं पैसा दे के, वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब बात हो जाती है। और अभी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है कि ताकि जितने भी माइनिंग की एरियाज़ है उससे जो क्लियरेंसेस चाहिए होता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए होता है आपको वहाँ से कोयला निकालने के लिए, या फिर मिनिस्ट्री का क्लियरेंस चाहिए होता है, बहुत सारा क्लियरेंस चाहिए होता है, वो अब एक ही जगह पे या एक ही काउंटर पे हो जाए, इसलिए भी गवर्नमेंट
बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और लास्टली बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स और नए नए लोकेशंस पता किए गए हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, जहाँ से हम कोयला निकाल सकते हैं। और ऐसे अराउंड 15 लोकेशंस हैं, जिससे कि हम आगे जाके जो हमारे फ्यूचर में नीड्स बढ़ने ही वाले, वो तो श्योर है, बिकॉज़ हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमें एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी का जो पावर जनरेशन है उसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, पर उसे अपने फुल एफिशिएंसी पे जाने पे बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज़ सोलर और विंड और हाइड्रो और केवल न्यूक्लियर से अभी काम नहीं चल रहा है। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत ज़्यादा बनने बाकी हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारा डिपेंडेंस ऑन कोल बहुत ज़्यादा है और हम कोल पे ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। और फाइनली मैं आपको एक तो फैक्ट बताना चाहता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 के बीच में एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा है कोल का प्रोडक्शन को लेकर डोमेस्टिक लेवल पे, मीन्स इंडिया में ही। वो उन्होंने कहा है कि 1.2 बिलियन टन कोयला हम डोमेस्टिकली ही प्रोड्यूस करेंगे। और अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो हमने अराउंड 690 मिलियन टन ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया था। तो इसके लिए हाँ, हमारे गवर्नमेंट को और जितने भी कोयला से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज़ है जो कि अभी इस पे कोयला निकालने पे अपना काम करते हैं, और जितने भी इंडस्ट्रीज़ है जो कि कोयला से रिलेटेड है और कोयला प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इन्हें बहुत ज़्यादा बूस्ट देना होगा हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। और जितने भी आप जानते हो, जैसे इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड संभालता है जितना भी प्रोडक्शन होता है गवर्नमेंट लेवल पे, और बाकी जितने भी है वो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाता है। तो सब मिला के अगर हमको इतना बड़ा स्विच करना है प्रोडक्शन पे, तो हमें हमें और हमारे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना होगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हम कितना टाइम तक बाहर के देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे हमारा खुद का नीड के लिए, और जहाँ की हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है। हमारे पास, अब समझो सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे घर पे कुछ चीज़ है, फिर भी हम पड़ोस के पास जाते हैं मांगने के लिए, और जिसके बदले हमें उन्हें पैसा भी देना पड़ता है, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। अगर बेसिक, अगर कॉमन मैन के एस्पेक्ट से देखा जाए ऐसे तो फाइनली मैं यही कह के कंक्लूड करना चाहूँगा कि कोल एक बहुत 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 बड़ा चीज़ होता है हमारे इकोनॉमी के लिए। अभी फ़िलहाल जब तक लिए हम टोटल रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट नहीं करते हैं, और उसका टारगेट भी बहुत दूर है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा है अराउंड 2060 या 70 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। तो तब तक के लिए हमारे पास टाइम है। फिर भी हमारे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेती है। अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को देखेंगे जो इंडिया ने किया है, अगर उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उस हिसाब से देखें तो इंडिया का प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है अगर बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाए तो। और उसके बावजूद हम बहुत अच्छे स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इंडिया में, हमें कोल का उसे बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है। सो होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका व्यूज़ क्या है कोल को प्रोडक्शन और जो इंडिया में करने की जो गवर्नमेंट बात कर रही है उसका, उसमें आपका व्यूज़ क्या है। और होपफुली व्यूज़ तो अच्छे ही होंगे, और बिकॉज़ हमारा पैसा ही बच रहा है ओवरऑल। और प्लीज़ कमेंट करिएगा अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में नीचे में। और सी यू इन द नेक्स्ट वन।